नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन आप सभी का स्वागत करता हूं अपने नवीन स्टडी ओशियन यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको 11th क्लास की फिजिक्स फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है भौतिक जगत एवं मापन, इसके बारे में एक छोटा सा टॉपिक क्लियर करने जा रहा हूं। जिसमें ये जो भौतिक जगत लिखा हुआ है, भौतिकी है क्या चीज़ एक्चुअल में, या भौतिक जगत किसे कहते हैं, इसको बताने से पहले थोड़ा सा आपको मैं एक रफली तौर पर बता दूं कि पदार्थ के बारे में आप सभी लोगों ने सुना होगा। पदार्थ क्या चीज़ होती है? पदार्थ, जिसको हम इंग्लिश में मैटर कहते हैं, है ना। पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती हैं। पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं? पहली है ठोस, जिसको बोलते हैं सॉलिड। दूसरी द्रव, जिसको बोलते हैं लिक्विड। और तीसरी है गैस। ठीक है, तो पदार्थ की ये तीन अवस्थाएं हो गई। पदार्थ का एक दूसरा नाम और है, पदार्थ को हम लोग बोलते हैं द्रव्य। कई बार बच्चे गलती कर देते हैं इसमें और इसमें, द्रव्य और द्रव में बहुत डिफरेंस है, ठीक है ना। एक चीज़ नहीं है, यह द्रव्य के तीन अवस्थाएं हैं और द्रव क्या है, इनमें से केवल एक अवस्था है। तो सबसे पहले क्या है? ठोस अवस्था। ठोस अवस्था में क्या होता है? निश्चित आयतन। ठीक है, जैसे मान लिया कि यह पेन है हमारे पास में, प्लास्टिक का है। अगर इसको देखा जाए तो इसकी भी ठोस अवस्था है इस वक्त, तो इसका कुछ ना कुछ तो वॉल्यूम होगा, आयतन होगा, और कुछ ना कुछ, जब आयतन है तो उसी आयतन के अनुरूप इसका कोई आकार होगा। ठीक है, तो क्या क्या चीज़ निश्चित होती है? पहले नंबर पे आयतन निश्चित होता है, दूसरे नंबर पे आकार निश्चित होता है। ठीक है, जिन वस्तुओं में निश्चित आयतन और निश्चित आकार होता है उनको क्या हम बोलते हैं? परिभाषित करते हैं ठोस अवस्था के द्वारा। सेकंड पर आइए, द्रव। द्रव क्या चीज़ है? तरल पदार्थ होते हैं द्रव। ठीक है, जैसे जल हो गया, तेल हो गया, कोई भी। इसकी क्या है, इसकी क्या क्वालिटी होती है? इसमें इसका आकार निश्चित नहीं होता है। ठीक है, आकार अनिश्चित होता है। अनिश्चित माने निश्चित नहीं होता है। ठीक है, उदाहरण देना चाहूँगा, जैसे अगर हम जल को किसी एक ग्लास में ले लें तो उसका आकार दूसरा हो जाएगा। ठीक है, फिर हम उसको किसी गोल पेंदी के फ्लास्क में ले लेते हैं तो उसका आकार अलग हो जाएगा। यानी हम जिस पात्र में भरते हैं, द्रव की ये खासियत होती है, क्वालिटी होती है, गुण होता है कि द्रव को जिस पात्र में भरा जाता है वह उसी पात्र का ही आकार ले लेता है। इसका मतलब क्या है? आकार अनिश्चित है। और दूसरा नंबर आयतन। आयतन क्या होगा? आयतन निश्चित होगा। ठीक है, अगर आयतन निश्चित नहीं है, चलो मैं ये बताता हूँ कि आयतन निश्चित कैसे है। देखो, 1 लीटर जल को मैंने पहले एक जग में लिया, फिर उसके बाद में उसको किसी बॉटल में भर देता हूँ। ठीक है, या फिर मैं उसके बाद किसी तीसरे पात्र में रख देता हूँ। तो जो आयतन है, तो क्या वो आयतन कम होगा? 1 लीटर उसमें भी रहेगा, 1 लीटर इसमें भी रहेगा। तीसरे पात्र में अगर भरेंगे तो वहाँ पर भी 1 लीटर ही रहेगा। ठीक है ना। तो इससे क्या क्लियर होता है कि आयतन निश्चित है बट आकार अनिश्चित है। आकार निश्चित नहीं होता है। नंबर 3, गैस। गैस में क्या है? ना तो आकार, ठीक है,
ना ही आयतन। अब इसको हम बताएंगे एग्जाम्पल से। मान लिया हमने किसी छोटे सिलेंडर में, एक छोटा सिलेंडर है हमारे पास में, उसमें गैस भरी हुई है, ठीक है। मान लिया इसमें 3 किलो गैस भरी हुई है, ठीक। तो इसका आयतन कितना है? 3 किलो। छोटे से एरिया में गैस भरी हुई है ना। आकार क्या है? जो इस बर्तन का आयतन है, जो इसका आकार है वही इसका आकार हो गया। अब हम इसको क्या करते हैं, किसी बड़े सिलेंडर में भर लेते हैं। अगर जो बड़ा सिलेंडर होता है, ठीक है, उसमें अगर हम इसको भरते हैं तो अब क्या है, जो 3 किलो गैस इतने से स्थान में फैली हुई थी, अब वही 3 किलो गैस इस पूरे एरिया में फैल जाएगी, ठीक है ना। आयतन बढ़ रहा है इसका, ठीक है, और आकार भी बढ़ रहा है। तो यानी गैस की अवस्था में क्या होता है, ना तो आकार निश्चित होता है और ना ही आयतन निश्चित होता है, ठीक है। अब हम वापस आते हैं पहले पॉइंट में, भौतिक जगत की। भौतिक जगत या फिर भौतिकी, इसको भौतिकी भी बोलते हैं। भौतिकी क्या होती है तो मैं बता दूं, इसको आप सभी लोग नोट कर लीजिएगा अपनी फेयर कॉपी में, कि विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसमें द्रव्य, ठीक है, द्रव्य क्या चीज, ये पदार्थ, इसकी बात हो रही है, ठीक है, ऊर्जा के विभिन्न स्वरूपों, ऊर्जा के विभिन्न स्वरूपों तथा द्रव्य से उनकी अन्योन्य क्रियाओं का, अन्योन्य माने आंतरिक, विज्ञान की वह शाखा जिसमें द्रव्य, ऊर्जा के विभिन्न स्वरूपों तथा द्रव्य से उनकी अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। भौतिकी कहलाती है। भौतिकी कहलाती है। तो दोस्तों ये हो गया आपका पहला पॉइंट, ठीक है, पहला टॉपिक कंप्लीट होता है यहाँ से। इसको आप सभी लोग देख लीजिएगा, सही से पढ़ लीजिएगा, और जो भी चीज़ नहीं समझ में आती है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए, ठीक है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।